लेट अस सी वन क्वेश्चन वेयर द रिटायरिंग पार्टनर इज़ पेड इन कैश। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट मिलना था वो लोन में ट्रांसफ़र हो जा रहा था और इसीलिए वो नेक्स्ट ईयर जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनती है उसमें भी दिखाई दे रहा था। बट अब हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे करेंगे और उसकी कोई भी एंट्री न्यू बैलेंस शीट में नहीं होगी। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 5:3:2। एक्स वाई जेड का पुराना पार्टनरशिप शेयरिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। द बैलेंस शीट उन्होंने 1 अप्रैल 2016 की दी हुई है और इसमें वाई रिटायर हो रहा है। तो 5 + 3 + 2 वाई का शेयर यहाँ पे क्या हो गया 5 + 3 + 2। 5 + 3 = 8 + 2 = 10। तो 3/10 वाई का शेयर हो गया। नाउ लेट अस सी द बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं हमें एक्स वाई जेड के 30,000, 20,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 10,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 7,000 के। बिल्स पेबल हैं 3,000 के। बिल्डिंग्स 25,000, प्लांट मशीनरी 15,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर 15,000, डेटर्स 10,000, स्टॉक 5,000, कैश 10,000। रिटायरमेंट के टाइम पे टर्म्स क्या डिसाइड हुई हैं। फर्स्ट, वाई हैज़ टू सेल द शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स एंड टू जेड। उसने पहले ही अमाउंट क्लियर कर दी है 8,000 एंड 4,000। अगर 8,000 और 4,000 को हम प्रोपोर्शनेट रेशियो में देखें तो ये 2:1 का रेशियो बन जाता है। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एक्स और जेड उनका गेनिंग रेशियो भी क्या है 2:1। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 20% से और बिल्डिंग को 5,000 से। फर्नीचर को सोल्ड ऑफ किया गया 7,000 में। आपको देखना होगा फर्नीचर यहाँ पे 15,000 का था, सोल्ड ऑफ 7,000 में हो रहा है यानी कि लॉस में हो रहा है, तो हमें इसे रीवैल्यूएशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लस इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी 22,000 की सोल्ड ऑफ हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारी प्रीवियस जो थी क्वेश्चन में गिवन वो 10,000 की थी और सोल्ड हो रही है 22,000 की, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। जो वाई का रिटायरिंग अमाउंट बनता था उसको हमने कैश में पे कर दिया। अब हमें रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। सो लेट अस सी द रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। फर्नीचर क्योंकि लॉस हुआ हमें 8,000 का, फर्नीचर हमारा था 15,000 का और उसको हमने सोल्ड ऑफ कर दिया 7,000 पे, तो 8,000 का लॉस हुआ। दैट इज़ वाई वो लॉस को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। लॉस हमने यहाँ पे 8,000 का डेबिट किया। इसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हुआ हमारा 1,000 से। 20% से हमें उसे एप्रिशिएट करना था। 5,000 और 20% 1,000 होता है। बिल्डिंग को उन्होंने डायरेक्टली अमाउंट दी हुई थी कि 5% से आपको 5,000 से आपको एप्रिशिएट करना है, तो 5,000 पूरा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग को यहाँ पे एग्जैक्टली हमें बताया कि 5,000 से हमें उसे एप्रिशिएट करना है। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग का 25,000 + 5,000 करेंगे, जिससे कि हमारी नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग की न्यू वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड ऑफ करने पे हमें 22,000 की हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी थी और पुरानी इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000 की, तो 12,000 का हमें फ़ायदा हुआ था। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला था लॉस का, वैसे यहाँ पे डिफरेंस है हमारा प्रॉफिट का। एनी अदर चेंजेस इज़ नॉट मैंशनड ओवर हियर, सो वी विल बी टेकिंग द बैलेंसिंग अमाउंट। The balancing amount has came as 10,000 and this will be distributed among all the partners including the retiring one in their old profit sharing ratio, that is 5:3:2, 5/10, 3/10 and 2/10. So this completes your revaluation account. Now let us see the partners capital account. Now let us see the partners capital account. In partners capital account, first we will be posting the balances from the old balance sheet, that is 30,000, 20,000 and 20,000 in all the partners account X, Y and Z. अदर देन दिस जनरल रिजर्व भी हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि वो पुरानी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा था और वो हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा, दैट इज़ 5:3:2। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था 5,000, 3,000, 2,000 वो भी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। इसके अलावा वाई ने रिटायरमेंट पे एक्स और जेड को 8,000, 4,000 गुडविल का शेयर दिया था, तो वो वाई के अकाउंट से क्रेडिट होगा, वो हम यहाँ पोस्ट करेंगे और यही क्रॉस एंट्री यहाँ पे डेबिट होगी एक्स और जेड के अकाउंट में 8,000, 4,000, इन दोनों को हम पोस्ट करेंगे। इसके अलावा जो कैश था वो यहाँ पर 38,000 आएगा। जो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये 38,000 इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ये हमने टोटल किया, इस तरफ वाई पे हमारे पास कुछ भी नहीं था तो पूरा 38,000 हमारा ट्रांसफ़र हो गया। इस 38,000 को एज अ कैश हम ट्रीट करेंगे विच वॉज गिवन टू वाई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये आपके क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वाई इज़ पेड इन कैश, सो वी विल बी पुटिंग द बैलेंसिंग अमाउंट इन कैश इन द वाइज अकाउंट।
रेस्ट बाकी दोनों पार्टनर्स की बैलेंसिंग वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने करी है. सो हियर तो 32,000 हैज़ केम एंड हियर 20,000 हैज़ केम. सो दिस बोथ विल बी ट्रांसफर्ड इनटू बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. अब हम बैलेंस शीट देख लेते हैं. बैलेंस शीट में हमने एक्स और जेड की कैपिटल में 32,000 और 20,000 पोस्ट कर दिया जो हमें यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिला था. क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, 7,000 के आ गए. बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं थे, 3,000 वाई पे आ गए. बिल्डिंग हमारी 25,000 पे अप्रिशिएट हुई थी 5,000, तो नाउ इट इज़ 30,000. प्लांट एंड मशीनरी हमारी सिमिलर है 15. डेटर्स 10,000 है. स्टॉक हमारा 6,000 है. अब ये जानने की ज़रूरत है कि नई बैलेंस शीट में कितना कैश बचा. आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैश हमारे पास आया कहाँ से था. तो कैश में आपको देखना होगा कि हमें कहाँ से कैश मिला. कैश के जो बैलेंसेस थे प्रीवियस हमारे पास जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो थे 10,000 हमारे पास प्रीवियस बैलेंसेस थे. फर्नीचर सोल्ड करने पे 7,000 और इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पे 22,000 हमें मिला था. सो 10,000 प्लस 7,000 प्लस 22,000 ये हमें मिला था जो कैश हमारे पास आया था. इसमें से आपने 38,000 जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हुआ था कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया और उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, इसीलिए वो नई बैलेंस शीट में हमें नहीं दिख रहा. तो हमने 38,000 जो रिटायरिंग पार्टनर को दिया वो हम इसमें से लेस करेंगे. रिमेनिंग जो बचता है वो न्यू बैलेंस शीट में नए पार्टनर्स की फर्म में एज अ कैश रिफ्लेक्ट होगा विच इज़ 1,000. सो 10,000 plus 7,000 plus 22,000 minus 38,000 which was given, and the leftover is the cash which will reflect in the new balance sheet. This completes your question.